जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि सीटेट का मैंने जो है संपूर्ण जो है एक निचोड़ बनाया हुआ है क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जैसा कि आपको पता है कि इन जो है एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट और सेकंड की नहीं आती ईवीएस की। ईवीएस हमारा स्टार्ट होता है क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ से। तो जैसा कि एनसीईआरटी बुक क्लास थर्ड पहला नोट्स और इसका क्या टॉपिक है, आसपास। ठीक, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में जानते हैं। ठीक, चलिए पहला पहला क्वेश्चन नोट्स में हमारे क्या है ये हम जानते हैं। टैपियोका, टैपियोका को क्या बोलते हैं? कप्पा। कहाँ? केरल में खाया जाने वाला भोजन है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये टैपियोका कहाँ पाया जाता है और ये किसका प्रसिद्ध जो है भोजन है। तो ये कहाँ का है? ये है केरल का। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, ये कहाँ का है? केरल का है। और ये खाया जाने वाला भोजन है। यह ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। ठीक, इसके बारे में ये भी जानिए कि ये ज़मीन के नीचे उगाया जाए। नारियल डाली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाया जाता है। मतलब नारियल डली, मतलब नारियल का तेल यूज करते हैं। कहाँ पे? केरल में। ठीक है, यहाँ पे नारियल डली हुई का क्या मतलब है कि नारियल का तेल होता है। ठीक है, नारियल का तेल होता है। ठीक, कश्मीर में देखिए, कश्मीर सरसों के तेल में बनी हुई मछली प्रसिद्ध है। वहाँ पे क्या है? कश्मीर में क्या है? सरसों के तेल में क्या बनती? मछली बनती है। ठीक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछते भी हैं। तो इस तरीके से जानते रहिए कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ठीक, चलिए कश्मीर में सरसों के तेल में क्या मछली प्रसिद्ध है? गोवा में नारियल के तेल। देखिए ना, गोवा में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा। टैपियोका किस तेल में बनाया जाता है? नारियल। ठीक, किस तेल में? नारियल। पर यहाँ मछली की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? दोनों मछली की बारे में। कश्मीर में अगर बात करेंगे तो किस में बनते हैं? सरसों के तेल में। और गोवा में बात करेंगे तो नारियल के तेल में बनते हैं। ठीक, चलिए हांगकांग, सांप से बना हुआ खाना जिसको क्या बोलते हैं? लिंग हू फेन। क्या बोलते हैं इसको? लिंग हू फेन बोलते हैं। ठीक, हांगकांग सांप से बना हुआ खाना कहाँ पे? हांगकांग में। इसको और कहते क्या हैं? देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, सांप से बना हुआ खाना लिंग हू फेन। सांप से बने हुए खाने को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन आपका ये होगा, लिंग हू फेन होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पक्षियों की विशेषताएं देखिए, मैना जो है अपने झटके से, मैना झटके से अपनी गर्दन को हिलाती है, आगे पीछे करती है। मतलब झटके दे के करती है। जैसे हम लोग किसी को देखते हैं तो ऐसे मूव करते हैं, इसी तरीके से। पर मैना क्या करती है? झटके से गर्दन को। उल्लू अपनी गर्दन को 360 मूव कर सकता है, गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ठीक, सॉरी 360 नहीं, 180 डिग्री, मतलब पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों का डिजाइन होते हैं। ठीक, मतलब पक्षियों के एक जैसे पंख नहीं होते। पक्षियों के अलग अलग रंग के डिजाइन होते हैं। उनमें पंख उड़ने में मदद करते हैं। ठीक, उन पक्षियों के शरीर में को गर्म भी रखते हैं। मतलब जैसे ठंडी उंडी के टाइम में क्या करते हैं? ठंड के टाइम भी वो टेम्परेचर को क्या करते हैं? नॉर्मल करते हैं। ठीक, समय समय पर पक्षियाँ पुराने पंखों को झड़ते भी हैं। जैसे पेड़ों में पत्तियां झड़ती हैं, नई पत्तियां आती हैं, उसी तरीके से नए पंख आ जाते हैं। पक्षियों के सिर पर आंखें होती हैं। ठीक, और कान पंखों से ढके होते हैं। ये आप जान लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पक्षियों के सिर में क्वेश्चन देखिए, सीटेट में कूट की तरह क्वेश्चन आते हैं। चार ऑप्शन दे दिया जाएगा। पक्षियों में सिर आंखें कहाँ होती है? सिर में होती है, कहाँ पे होते हैं? तो इस तरीके से आप लोग जानते रहिए। जानवरों की त्वचा पर डिजाइन बालों के कारण होते हैं। जानवरों की जो त्वचा होती है वो किसके डिजाइन? तो बालों के कारण होते हैं। वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। देखिए, वे ऐसे जानवर जो शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं, जैसे कुत्ता।
ठीक। फॉर एग्जांपल कुत्ता, ये क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। कौन? जिसके शरीर पे क्या हो, बाल होते हैं और उनके कान जो है बाहर होते हैं, वो क्या देते हैं? बच्चा देते हैं। फॉर एग्जांपल कुत्ता, ठीक। क्या हो सकते हैं? डॉग, ठीक। कुत्ता हो सकते हैं, बिल्ली हो सकती है, ठीक है। वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखते, वह अंडा देते हैं, जैसे मुर्गी, ठीक है। कभी कभी निकल जाता है, तो उसके लिए क्या होगा? मुर्गी होगा, ठीक। चलिए, ब्रेल लिपि। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पे उभरे होते हैं, जैसे देखिए थोड़ा सा जो थोड़ा सा गांव भाषा में बोलते हैं ना, खुरदरा होता है, थोड़ा सा उभार होते हैं, ऐसे चीज़ों को उभरे होने के कारण इन्हें छू कर पढ़ा जा सकता है। जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? उनको टच करके, उनको धीरे धीरे ऐसे ऐसे टच करके पढ़ते हैं। इसमें 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। कैसे होते हैं? 6 बिंदु। ये देखिए सभी में 6 बिंदु हैं, 3 सब में क्या है? टोटल 6 बिंदियाँ हैं, ठीक। तो ब्रेन लिपि में पूछा जा सकता है कि कितने बिंदुओं से बना होता है, तो ये क्या होता है? 6 बिंदुओं से बना होता है, ठीक। इसे फ्रांस देश के रहने वाले लुई ब्रेल द्वारा बनाया गया है, ठीक। किसके द्वारा? लुइस ब्रेल द्वारा। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है, किससे? कंप्यूटर के माध्यम से भी लिखा जा सकता है, ठीक। चलिए, घरों की विशेषताएं। असम में कैसे घर होते हैं? देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। घरों की विशेषताओं में हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? असम। घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य जहाँ जो है घर जो है जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं, तो हम क्या क्या करेंगे? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, ठीक। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। किससे बनाते हैं? बांस के खंभों पे बनाते हैं, या बांस के खंभों पे बनाते हैं। या घर अंदर से भी लकड़ी के होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक बारिश होती है। यहाँ पत्थर और ये सब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यहाँ पे किससे? लकड़ियों का उपयोग किया जाता है, और ख़ास करके बांस का यूज किया जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और बारिश के कारण यहाँ पे जो मकान बनाया जाता है वो 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ें। चलिए, मनाली। आप लोग, बहुत लोग हैं छुट्टी मनाने के लिए कुल्लू मनाली जाते हैं, तो हम मनाली के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ बारिश बहुत होती है, बर्फ़ भी पड़ती है, और मकान पत्थर, यहाँ के जो मकान होते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बनते हैं और स्लोप होते हैं। देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, वहाँ पे जो मकान होते हैं उनके रूफ जो होते हैं वो स्लोप टाइप के होते हैं। देखिए आपको स्लोप दिख भी रहा होगा, ये स्लोप टाइप होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बर्फ़ होती है वो धीरे धीरे ऐसे फिसलन के साथ नीचे गिर जाती है, ठीक। अगर यहाँ पे फ्लैट होगा इसी तरीके से, तो कैसा होगा? यहाँ पे बर्फ़ रुके रहेंगे और ये घर गिर जाएंगे। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोग अपना निवास करते हैं, ठीक है। राजस्थान। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, ठीक, और बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है। बारिश कम होती है और गर्मी पड़ती है। कहाँ पे? राजस्थान में। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, तथा लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लिपट कर सुंदर बनाया जाता है, ठीक। देखिए राजस्थान में क्या होता है? बारिश कम होती है, यहाँ पे जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की बनाई जाती हैं, थोड़ा मोटी बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी जो है थोड़ा सा ठंडापन करता है, और यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए इनके लिए बहुत आसान होता है, ठीक है। और जो इनकी छतें होती है ना, वो पत्थर और लकड़ियों से नहीं होती, झाड़ों से होती है, कटीली झाड़ियों से होती हैं, जो इनको ठंडापन देते हैं, ठीक, और हल्के होते हैं। चलिए, ये था क्लास थर्ड की। क्लास थर्ड में जो जो मैंने इम्पोर्टेंट था, जो मुझे लगा, थोड़ा सा मैंने एनालिसिस लिया, जो मुझे लगा जैसा क्वेश्चन पूछा जा गया था उसी हिसाब से मैंने क्लास थर्ड को निचोड़ बना के और आपके सामने प्रस्तुत किया। तो अब चलते हैं धीरे से क्लास फोर्थ की तरफ, ठीक। देखिए क्लास फोर्थ ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स। देखिए ये सारा मैंने बुक से लिया है, एनसीईआरटी बुक से लिया है, ठीक है। चलिए, असम में बांस से पुल बनाते हैं, ठीक। असम में क्या करते हैं? बांस से पुल बनाते हैं, ठीक है। लद्दाख में स्कूल पहुंचने के लिए रोज़ नदी पार करनी पड़ती है। इसके लिए क्या करते हैं वो लोग? ट्रॉली बनाते हैं। देखिए ट्रॉली नहीं, टाली बनाते हैं, जो लकड़ी से बना झूला होता है। मतलब यहाँ पे ऐसे स्लोप टाइप का ऐसे बना होता है, और ये कैसे होते हैं? लकड़ी के होते हैं, ठीक। कैसे होते हैं? लकड़ी के होते हैं।
और इसी बच्चे नदी को पार करके आसानी से पढ़ने जाते हैं। ठीक, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बल्लम, आप ध्यान दीजिएगा कि ये लकड़ी से बनी हुई छोटी नाव होती है बल्लम। ठीक, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे, केरल पे। केरल की अभी क्लास थर्ड की मैंने बात बताया तो वहाँ पे क्या था, टेपीयोका, क्या था, टेपीयोका था। ठीक, और किससे बना होता है, नारियल के तेल से होता है। लद्दाख में सरसों के तेल से मछली बनाई जाती है और गोवा में नारियल के तेल से मछली फ्राई की जाती है। ठीक, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो केरल में छोटी नाव को क्या बोलते हैं, बल्लम। ठीक, बैठकर स्कूल जाते हैं, कौन, बच्चे जाते हैं। ठीक, राजस्थान में ऊँट गाड़ी का उपयोग करते हैं। मैदानी इलाकों में अधिकतर बैलगाड़ी में बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। ये क्लास फोर्थ के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 में सेम एट लिखा हुआ है और कहीं से मैंने कंटेंट ढूंढा नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से सारा कंटेंट लिया हुआ है। ठीक, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए, इस वीडियो को लगातार देखिएगा, आपको बहुत यहाँ से कम कुछ नहीं तो 10-12, मतलब आप ये मान के चलिए कि आप 15 नंबर प्लस हो सकते हैं। ठीक, उत्तर की पहाड़ियों में विद्यार्थी बर्फ पर चलकर स्कूल पहुंचते हैं। उत्तर की तरफ मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले नैनीताल की बात की, हिमाचल प्रदेश की बात की, जहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, उत्तर की तरफ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खाता है। देखिए, आपको लग रहा होगा ये मजाक है, मजाक नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ, ये सेम ऐसे ही एक लाइन में कूट में दे दिया जाएगा कि हाथी एक दिन में कितने पत्ते खाते हैं, कितने किलोग्राम पत्ते खाते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कितने किलोग्राम पत्ते खाते हैं, 100 किलोग्राम पत्ते खाते हैं एक दिन में, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। कितने घंटे सोते हैं, 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना इसलिए पसंद है क्योंकि ये इनकी शरीर जो है ठंडापन महसूस करती है, कहाँ पे, पानी में जाने के बाद। हाथी के कान भी पंखे की तरह होते हैं और वो गर्मी से बचने के लिए होते हैं। ठीक, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं, हाथी नहीं होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। हाथी के जितने भी झुंड दिखेंगे वहाँ पे बच्चे होंगे और हथनियाँ होंगे। ठीक, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, मतलब जो उनकी झुंड होगा वो उनका नेता कौन होगा, हथनी होगी। ठीक है, हाथी नहीं होगा, कौन होगा, हथनी होगी जी। एक झुंड में 10 से 12 हाथियां और बच्चे होते हैं। कितने, 1 झुंड में 10 से 12 कितने घंटे सोते हैं, 2 से 4। कितने किलोग्राम पत्ते खाते हैं, 100 किलोग्राम पत्ते खाते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक एक झुंड में रहते हैं और फिर झुंड छोड़कर चले जाते हैं। कितने साल तक रहते हैं, 14 से 15 साल। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाथी के लिए, 100 किलोग्राम पत्ते, दिन में 2 से 4 घंटे सोना, झुंड में हथनी इनका राजा होता है और ये एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। खिजड़ी, खिजड़ी यह पेड़ राजस्थान इलाके में खूब पाया जाता है और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, इसकी छाल दवा बनाने की, मतलब इसकी छाल जो है मेडिसिन यूज होती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। क्यों, क्योंकि जनरली इस बात है ये दवा के लिए यूज होता है। ठीक, इस पेड़ की फलियां की सब्जी बनाई जाती है। कहाँ के लोग बनाते हैं, राजस्थान के बनाते हैं। ठीक, इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बहुत से बच्चे भी खेलते हैं। ठीक, कहाँ पे, राजस्थान में। खेजड़ी नामक एक गाँव भी है। अनीता की मधुमक्खियाँ, देखिए यहाँ टाइटल इसलिए लिखा गया है अनीता की मधुमक्खियाँ क्योंकि मधुमक्खियाँ के बारे में जानना है। वहाँ पे छोटे बच्चे हैं, उनको कहानी के रूप में बताया जाता है, समझाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे अनीता की मधुमक्खियाँ, मतलब अनीता ने मधुमक्खी पालन किया था, वो कैसे होते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। किसके, लीची के फूल, इसीलिए लोग मधुमक्खियों को पालन शहद बनाने का कार्य करते हैं। ठीक, शहद जो मार्केट में बिकता है वो कहाँ से आता है, मधुमक्खी द्वारा आता है। अक्टूबर से दिसंबर इनका जो है, मधुमक्खियाँ अंडे कब देने का जो समय होता है वो कब देते हैं, अक्टूबर से दिसंबर, जो अभी आने वाले हैं। ठीक, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय भी यही माना जाता है। क्यों, क्योंकि अंडे देते हैं। एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। ठीक, लाइन देखिए, मैं कुछ अपने से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट
मैं केवल इसको पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जो नई चीज़ें उसको बता रहा हूँ। ठीक, एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। कितने? एक छत्ते में कितने? एक रानी मधुमक्खी होती है, जो अंडे देती हैं या दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता, मतलब रस मिल जाता है, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मधुमक्खी को रस मिल जाता है। ठीक, एक तरह का नाच करती हैं जो दूसरी मक्खियों को पता चलता है, मतलब कि ये लुभाती हैं, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, इस तरीके से रस को इकट्ठा करती हैं और अपना घर जहाँ पे फूलों पे अपना घर, फूलों से अपना रस निकालती हैं और जाके जहाँ पे इनको पूरा रस इकट्ठा करके सारी मधुमक्खियाँ एक जगह इकट्ठा होती हैं, उनकी जो हेड होती हैं वो रानी मक्खियाँ होती हैं। ठीक, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। वे छत्ते के कुछ खास काम नहीं करते। काम कौन करता है? फीमेल। ठीक है, काम कौन करता है? फीमेल। गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड गुजरात में। कहाँ पे? गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड गुजरात में है। जिकोट केरल में है। कहाँ पे? केरल में। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, नदी को पार करने के लिए फेरी, एक प्रकार की नाव। अभी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बल्लम की बात की थी, वो छोटी नाव है, और अभी फेरी ये क्या है? एक प्रकार की नाव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? केवल नाव लिखा हुआ है। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पर छोटा होगा तो वो बल्लम होगा, और यहाँ पे बड़ा नाव जिसकी बात की जाएगी वो फेरी है। कहाँ पे? केरल में। ठीक है, मडगांव गोवा राज्य में स्थित है। मडगांव कहाँ पे है? गोवा राज्य में स्थित है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये ऐसा क्यों लिखे हैं। देखिए, सीटेट है, एनसीईआरटी है, आयोग कुछ भी क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक, इसलिए मैंने एक एक चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक एक क्वेश्चन लिया हुआ है, एक एक टॉपिक लिया हुआ है। ठीक है, मलयालम। मलयालम में वलियम्मा माँ की बहन, बड़ी बहन को कहते हैं। ठीक, माँ की बड़ी बहन को कहते हैं, क्या बोलते हैं? वलियम्मा। अमुम्मा अपनी माँ को बोलते हैं, माँ को। ठीक है, बड़ी अम्मा किसको बोलते हैं? माँ की बड़ी बहन को। और माँ को किसको बोलते हैं? अमुम्मा। ठीक, भाषा। मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की। कोंकणी गोवा की। मराठी महाराष्ट्र। गुजराती गुजरात। कन्नड़ कर्नाटक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर्णम महेश्वरी। कर्णम महेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ठीक, जो वेट को उठाते हैं। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पिता जो है पुलिस में हवलदार हैं। जब यह 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का कार्य करती रही हैं। अब यह एक बार में 130 किलोग्राम का वजन उठा सकती हैं। ठीक, जो मल्लेश्वरी जी हैं, वो भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। किस में? भारत के बाहर। ठीक है, इनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। देखिए, इनके बारे में एक चीज़ लिखा हुआ, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट अ ओलंपिक। ठीक, कौन? कर्णम महेश्वरी। कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की। कितने किलोग्राम उठाती हैं? 130 किलोग्राम उठाती हैं। ठीक, देखिए किलोग्राम की बात आई तो आप लोगों को ध्यान होगा, थोड़ी देर पहले हाथी कितने किलोग्राम पत्ते खा सकते हैं? एक दिन में 100 किलोग्राम खा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुबनी चित्रकला। मधुबनी। ठीक, यह चित्रकला बहुत पुरानी है। यह चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले के नाम पर जानी जाती है। कहाँ पे? बिहार के मधुबनी जिले। ठीक, त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारें और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस चित्र को क्या बोलते हैं? मधुबनी। और ये कहाँ पे? बिहार के मधुबनी जिले से लिया गया है। ठीक, यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। किसमें? पीसे हुए चावल को घोल बनाया जाता है, उसमें रंग मिलाया जाता है, और उससे बनाई गई जो पेंटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? मधुबनी पेंटिंग बोलते हैं। ठीक, चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ, अन्य जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जियां बनाई जाती हैं। किसकी? कचनार। ठीक, ये कचनार आपको दिखाई दे रहा होगा, इनकी क्या बनती है? सब्जी बनती है। ठीक, पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी फूलों की सब्जी जो है खाने के यूज में आती है या बनाते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? कचनार ऊपर। ठीक, चलिए आगे बढ़े।
केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। किसके? केरल में केले के। अब देखिए केरल की बात की गई है तो केरल केरल के बल्लम छोटी नाव, बड़ी अम्मा बली अम्मा किसको बोलते हैं? माँ की बड़ी बहन को बोलते हैं। ठीक। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जियां बनाई जाती हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश में किसके? कचनार के। केरल में केले के। महाराष्ट्र में सहजन के। ठीक, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। देखिए इत्र जहांगीर आप जानते हैं, उनकी सासू माँ ने इत्र की खोज की थी। ठीक। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रक में भरकर फूल लाए जाते हैं और इनमें से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। ठीक। उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच फूल ही फूल हैं, जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है, उत्तराखंड। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 2021 में यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फूलों की घाटी किसे कहते हैं। ठीक, और ईवीएस में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक। कुछ विशेष पक्षी और उनकी विशेषताएं। कोयल। कोयल बहुत मीठा गाती है, आप लोगों की तरह बहुत मीठे लोग हैं। वह अपना घोंसला नहीं बनाती। ठीक, कोयल क्या करती है? अपने घोंसला नहीं बनाती, अपना घोंसला नहीं बनाती। वह कोई घोंसले के अंडे में देती, मतलब किसी दूसरे के घोंसले में अंडे देती है। ठीक। कोयल अपने अंडों के साथ अपने अंडों के साथ अंडों को भी सेता है, मतलब जो कौवा होता है, सॉरी यहाँ पे गोवा लिखा हुआ है, ये क्या है? कौवा। कौवा क्या करता है? अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी क्या करता है? पालन पोषण करता है। कौवा गोवा सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ। कौवा ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। थोड़ा सा देखिए गलत हो सकता है लिखावट में, टाइपिंग में, बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी, ये चीज़ें आप समझेंगे। ठीक है। तो कौवा घोंसला अपना कहाँ बनाता है? ऊंची डाल पे बनाता है। पख्ता, ये भी एक कबूतर की तरह होते हैं। आपने डव साबुन यूज किया होगा तो जो बना रहता है उसी को बोलते हैं डव। डव को बोलते हैं पख्ता। क्या बोलते हैं? पख्ता। या कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की पेड़ पे अपना घोंसला बनाते। कहाँ पे बनाते? कैक्टस। ठीक, कैक्टस आप लोग ध्यान दिए होंगे, राजस्थान में ऐसे ये कटीले झाड़ियों की तरह होते हैं। ठीक, चलिए। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती हैं। ठीक, वह कहीं भी घोंसला बना लेती हैं, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। ठीक, तो कौन बनाते हैं? गौरैया बनाते हैं। कबूतर। कबूतर भी अपना घोंसला पुराने मकान या खंडरों में बना लेते हैं। ठीक, कहाँ पे बनाते हैं? पुराने खंडरों मकानों में बनाते हैं। देखिए दर्जन चिड़िया, जिसको टेलर बर्ड बोलते हैं, यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को भी सी लेती है और इसके बीच में बनी थैली में अंडे रखने के लिए तैयार करती है। ठीक, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, और ये इनका लटकता हुआ होता है। ठीक, ये कैसे होते हैं? ये लटकते हुए रहते हैं। कौन है ये? दर्जन चिड़िया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेलर बर्ड बोलते हैं। ठीक, टेलर बर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पत्तों को सिलते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? टेलर बर्ड बोलते हैं। ठीक। शकरखोरा, क्या बोलते हैं? शकरखोरा। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। घोंसले में बाल, बारीक घास, सूखे हुए, मतलब रुई के पत्ते जो घर में यूज होते हैं उनको, कपड़ों के चिथड़े, इनको इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती। कौन बनाते हैं? शकरखोरा। इसको क्या बोलते हैं? शकरखोरा बोलते हैं। ठीक, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ईवीएस में आपको मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ से आपको कुछ नहीं तो 12 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट जो मैंने पढ़ाया वही है, वही सेम एग्जैक्ट वही आएगा। 12 क्वेश्चन, 15 आपके पेडोलॉजी होते हैं, 15 में आपको 12 यहाँ से, तो आप खुद देख लीजिए। ठीक। सभी नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसले को देखते हैं। नर क्या करते हैं? नर वीवर पक्षी जो है घोंसला बनाते हैं और मादा उनकी देखभाल करते हैं। उनमें से उसे सबसे अच्छा लगता है उसी में वो रहते हैं। देखिए नर वीवर पक्षी क्या करती हैं? ये अपना घोंसला बनाते हैं। मादा क्या करती हैं? इस घोंसले को पसंद करती हैं, जिस घोंसले को वो पसंद करती हैं उसमें जाके ये सरवाइव करती हैं। ठीक है। इंडियन रोबिन कलचिड़ी पक्षी अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देती हैं। ठीक, कौन देती हैं? इंडियन रोबिन। रोबिन। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये रोबिन नहीं है, रोबिन, रोबिन। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए और घास चबाने के लिए। पीछे के दांत छोटे और बड़े होते हैं। देखिए गाय के जो आगे वाले दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? वो
छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? वो छोटे होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं और पत्तों को काटने के लिए और घास चबाने के लिए पीछे के दांत छोटे और बड़े होते हैं। ठीक। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं और मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ठीक। सांप के दांत नुकीले होते हैं, पर वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। ठीक। सांप के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, पर वो खाते नहीं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं? निगल लेते हैं। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों के काटने और उतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। ठीक। गिलहरी के दांत कैसे होते हैं? दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी और चूहा, इनके दांत क्या क्या करते हैं? ये दांत हमेशा इनके बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये क्या करते रहते हैं? कुतरते रहते हैं। ठीक, हमारे सामानों को क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान ओक या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है। देखिए, रेगिस्तान से रिलेटेड है तो आप ऐसा मत जानिएगा कि ये राजस्थान ही है, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत रेगिस्तान है। ठीक है, डिजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले यह वृक्ष है, इसकी ऊंचाई एक क्लास की दीवार के लगभग होती है। जितना मतलब क्लास की दीवार 12 फीट, 14 फीट या 16 फीट जितना भी हो सकता है। पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। ठीक, पत्ती बहुत कम होती है पर लंबे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में अधिक गहरी होती हैं, मतलब इनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन की इतनी ज़्यादा अंदर तक होती हैं, जब इतना अंदर जाती हैं जब वो पानी से टच हो जाती हैं, वहीं पे इनका वो वहाँ तक एक वाटर लेवल को बनाते हैं। ठीक, यहाँ पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। ठीक, जब देखेंगे बरगद के पेड़ की जड़ें, बरगद का पेड़ क्या होता है और ये सीटेट में क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, इनके पेड़ के जो तने होते हैं वो जो है ये पेड़ से धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं। बरगद के पेड़ की जड़ें टहनियों से निकलती हैं, मतलब किससे निकलती हैं? टहनियों से। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बरगद के जो पेड़ हैं उनकी जड़ें कहाँ से निकलती हैं? उनकी जड़ें जमीन से और तने से, दोनों से निकलती हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यह मजबूत खंभे की तरह होती है, मतलब ये धीरे धीरे जैसे जड़ें निकलती हैं तो ये क्या करती हैं? धीरे धीरे मजबूत खंभे की तरह होती हैं। ठीक, जड़ें यहाँ तने से निकलने के बाद सीधे नीचे तक जाती हैं और ज़मीन से एकदम जड़ जाती हैं, तो ये पिलर जैसा काम करती हैं। ठीक, इस पेड़ की टहनियों पर मतलब झूला भी झूल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। बोरा और चेवा चावलों के दो प्रकार हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें चिट्ठी बनाकर खाते हैं, मतलब थोड़ा सा पानी की कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक। बिहू त्यौहार, बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। ये फसल की कटाई के समय जो है बिहू का त्यौहार मनाते हैं, जब फसलों की कटाई होती है, खास करके जब किसकी? चावल की। ठीक, बिहू असम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जो असम के लोगों द्वारा मनाया जाता है। बिहू शब्द दिमासा, दिमासा लोगों की भाषा से लिया गया। ठीक, दिमासा कहाँ की भाषा? असम की। ठीक, असमिया भाषा जो गांव की लेवल की दिमासा है वहाँ से लिया गया है। ठीक, जो कि प्राचीन काल से एक कृषि समुदाय है। क्या है? कृषि समुदाय है। ठीक है। भेला घर, ये त्यौहार अप्रैल के मध्य से शुरू होता है, आमतौर पर एक महीने के लिए जारी रहता है। असम के लोग इस दिन रंग बिरंगे कपड़ा पहनते हैं। ठीक, क्या पहनते हैं? रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। और चावल की दो प्रजातियां कौन सी? बेरा और चेवा। कहाँ पे? असम में। ठीक, बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ठीक, चलिए पोचमपल्ली, ये एक एक प्रकार का जो पोचमपल्ली ज़िले से लिया गया है, ये एक प्रकार की साड़ी है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बनारसी साड़ियाँ, बनारस में बनती थी जिसे बोलते थे बनारसी साड़ी। तो उसी तरीके से पोचमपल्ली साड़ी है जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले से लिया गया है। ठीक, इस शहर में पोचमपल्ली साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, साड़ी आप देख भी रहे हैं। मलयालम में चिटप्पन पिता का भाई, कुजम्पा पिता के छोटे भाई की पत्नी, और माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता था? बली अम्मा। क्या कहा जाता था? बली अम्मा, ऐसा मैंने बताया था। ठीक, आबू धाबी, आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात। आबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ एक ऐसा पेड़ है जो वह उग सकता है, मतलब केवल खजूर के अलावा कोई पेड़ होते नहीं, क्योंकि थोड़ा मरुस्थल कैसा है? डिजर्ट एरिया है, मरुस्थल टाइप का एरिया। ठीक, ये अबू धाबी का जो है ये कॉइन मैंने लगा के रखा है, ये रुपए, इसको बोलते हैं 10 दिरहम लिखा हुआ है। जैसे अपने यहाँ 10 रुपीज़ लिखा होता है, उसी तरीके से यहाँ क्या होता है? इनकी मुद्रा क्या है? दिरहम। ध्यान दीजिएगा, इनकी मुद्रा क्या है? दिरहम। ठीक,
आबू धाबी में लोग ढीले ढाले सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि थोड़ी गर्मी बहुत पड़ती है वहाँ पे। क्या है, वेदर क्या है, थोड़ा सा हॉट है। वेदर कैसा है, बहुत ज़्यादा धूप होती है। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, वहाँ के ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। ठीक। आबू धाबी में रेतीले ज़मीन के नीचे तेल होता है, मतलब जो इनकी रेत है, रेत के नीचे वहाँ पे तेल पाया जाता है। ठीक। पेट्रोलियम जिसको बोलते हैं, आसानी से मिल जाता है। कहाँ पे, आबू धाबी में। तो आबू धाबी में किसके पेड़ हैं, खजूर के पेड़। उनका करेंसी क्या है, दिरहम। ठीक। अब हम धीरे धीरे अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम क्लास 5th एनसीईआरटी तक पहुंच गए। तो बच्चों प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार दीजिएगा, क्योंकि लगातार इस तरह की वीडियो लाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। और आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे। और हमारा जो है टेलीग्राम चैनल भी है, और हम उसको लिंक भी लगा देंगे, जो है आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चिट्टियाँ चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ते हैं जिसे सुनकर, मतलब एक चींटी दूसरी चींटी से कनेक्ट होकर चलती हैं। आप लोगों ने बचपन में देखा भी होगा कि जो है एक चींटी दूसरी चींटी, दूसरी चींटी तीसरी चींटी, ऐसे करके बहुत सारी चींटियाँ एक लाइन में चलती हैं। तो क्या करती हैं, ऐसा कुछ वो अपना अपना कुछ ना कुछ वो छोड़ती हैं, जिसके रास्ते से वो क्या बनता है, रास्ता बनता चला जाता है। रेशम का कीड़ा मादा कीड़े को उसकी गंध से कई कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ठीक। रेशम का जो कीड़ा होता है वो मादा कीड़े को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर पहचान लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खास करके पैर के तलवे, मतलब पैर के जो हमारे तलवा होता है, उससे उसकी खुशबू से क्या करते हैं, मच्छर आकर्षित होते हैं। ठीक। तो आप लोग थोड़ा सा तलवा वलवा साफ करके सोया करिए। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि ये इलाके का कुत्ता है। जैसे अचानक देखो कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो ऐसा पता चलता है कि जो है ये कुत्ता इस गली का नहीं है। ठीक। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक। पक्षियों की ज़्यादातर आंखें कैसे होती है, सिर के दोनों तरफ होती हैं। यदि एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालें तो जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी आंखें आंखें एक ही चीज़ पर होती है। ठीक। देखिए, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती। वो अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं, मतलब उनकी जो आई बॉल होते हैं वो नहीं घूमते, उनकी पुतलियाँ घूमती हैं। ठीक है। उनकी पुतलियाँ नहीं घूमती, वो गर्दन हिला के अपना काम करते हैं। ठीक। चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना देखते हैं। देखिए, इसमें से थोड़ा सा इसमें मैं कुछ बताना चाहता हूँ। चील और बाज और गिद्ध, ये इनके कितने पैर होते हैं, 2। 2 + 2 कितने हो गए, 4। ठीक। ये आप ध्यान दीजिएगा, 2 + 2 कितने हो गए, 4। चील और बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। ठीक। मतलब पैर कितने हैं, 2, उसमें 2 और ऐड कर दिए, कितने, 4। और जिनके 4 पैर होंगे वो कितना देखते हैं, 6 गुना देखते हैं। ठीक। ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, बाघ के बारे में आ गया। बाघ के बारे में बात करते हैं। बाघ अंधेरे में 6 गुना, इनके कितने पैर होते हैं, 4। 4 + 2 कितना हो गए, 6। ठीक। ये आप ध्यान दीजिएगा, जिनके 4 पैर वो 6 गुना, जिनके 2 पैर वो 4 गुना। ठीक। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती, जो इनकी ये मूछें होती है ना, ये मूछें, ये क्या करती हैं, ये भाप लेती हैं, कंपन को भाप लेती हैं। ठीक। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं, या कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। जैसे कुत्ते अपने इलाके को पहचान करते हैं, उसी तरीके से बाघ भी सेम ऐसे करते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। ठीक। बाघ का गरजना, जो मतलब बाघ की गरजते हैं, जो भौंकते हैं, चिल्लाते हैं, वो कितने किलोमीटर तक होता है, 3 किलोमीटर तक। ठीक। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकारियों की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। ठीक। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। जो इनका कान है वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। जो दिन में जगने वाले जानवर होते हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन रात में जगने वाले वो हमेशा कैसे देखते हैं, सफ़ेद और काली ही देखते हैं। ठीक है। कैसे देखते हैं, सफ़ेद और काली देखते हैं। जैसे उल्लू, सांप के बाहरी कान नहीं होते तथा वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। पेड़ पर बैठा लंगूर एक खास आवाज़ निकालकर
अपने साथियों को मुसीबत के समय संदेश देता है। ठीक। जानवरों को मारे जाने के कारण: हाथी दांतों के लिए, गैंडा सींग के लिए, चीता मगरमच्छ सांप त्वचा के लिए। मतलब ये जानवर कौन कौन मारे जाते हैं? हाथी किसके लिए मारा जाता है? दांत के लिए। गैंडा सींग के लिए। चीता मगरमच्छ सांप किसके लिए? त्वचा के लिए। कस्तूरी हिरण खुशबू के लिए। कुछ जगहों पर शिकार करना मना है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ पे शिकार करना एकदम मना है। कहाँ कहाँ पे? जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। राजस्थान में भरतपुर में काला घना देव अभ्यारण्य आदि आदि जैसे जगहों पर मना हुआ है। ठीक है। स्लॉथ के बारे में देखते हैं। यह भालू जैसे देखिए, आपको ये लग रहा होगा ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते। ये आप ध्यान दीजिएगा कि भालू जैसे होते हैं पर ये भालू नहीं होते। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर, मतलब ये उल्टा होके 15-17 घंटे तक सोते हैं। देखिए, एक चीज़ मैंने ऐड नहीं की है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये 17 नहीं है, 17 से 18 होता है। ठीक। आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन 18 घंटा भी पूछा जा सकता है, तो कहीं कहीं 17 से 18 लिखा हुआ है। ठीक। थोड़ा सा टाइपिंग में या कहीं ना कहीं गलती हो गई। यह जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलटते हैं। ठीक। मतलब जहाँ पे ये रहते हैं, बहुत आलसी जानवर होते हैं। ये जहाँ पे रहते हैं वहीं खाते हैं, वहीं अपना मलमूत्र भी करते हैं। जब भी अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वो पेड़ को क्या करते हैं? बदल देते हैं, पास के पेड़ पर चले जाते हैं। यह लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ठीक। ये बहुत आलसी होते हैं। या सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। कौन? स्लॉथ। स्लॉथ इसको क्या बोलते हैं? स्लॉथ। देखिए, भारत में 4 तरीके के सांप पाए जाते हैं: इंडियन कोबरा, कॉमन क्रैब, रसल वाइपर, द सॉ स्कैल्ड वाइपर। ठीक। कौन सा? नाग, करैत, दुबैया, अफाई। कौन से? नाग, करैत, दुबैया और अफाई। कौन से? नाग, करैत, दुबैया और अफाई। कौन से? नाग, करैत, दुबैया और अफाई। जब सांप किसी को काटता है तो उसके तो खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के शरीर पर चला जाता है। ठीक। जहर के असर को खत्म करने के लिए दवाई या सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। जो इनके विष होते हैं उसी से क्या बनती है? दवा बनती है। ठीक। पिचर प्लांट, नेपथेंस। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भारत के राज्य में पाया जाता है। मेघालय राज्य में पाया जाता है। इनकी ये आकार लंबे घोड़े जैसे होते हैं, जिनके सिर पर पत्ती का ये जो ढक्कन देख रहे हैं आप, एक मिनट, ये देखिए, ये पत्ती, ये शेप है और ये ढके होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इनके पास एक सुगंधित एक सुगंध टाइप का निकलता है, जिससे कीड़े क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं। और जैसे ही कीड़े यहाँ पे आके बैठते हैं, तुरंत ये क्या होता है? बंद हो जाता है। ठीक। पौधों के ऊपर पहुँचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए इन पौधों को नेपथेंस या शिकारी पौधा भी कहा जाता है। ठीक। हमारे देश में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। भारत तो आए थे पर क्या लेके आए थे? मिर्च लेके आए थे। ठीक। ये आप ध्यान दीजिएगा, क्या लेके आए थे? मिर्च लेके आए थे। पौधे स्वयं अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। ठीक। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सब सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। ठीक। पेट्रोलियम गहरे गाढ़े रंग का बदबूदार तेल होता है। आबू धाबी में क्या होता है? गहरे तालाब, जो गड्ढे होते हैं उनके गहरे जो रेत होती है उनके नीचे होता है। तेल को साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। पेट्रोलियम हमें एलपीजी, मोम, कोल तार और ग्रीस भी मिलाता है। हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ अधिक इस्तेमाल खाना पकाने, आग सेकने, पानी गर्म करने, रोशनी के लिए करते हैं। ठीक। मृत सागर, ये देखिए, यहाँ पे सब लोग तैर रहे हैं ना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब तैर रहे हुए हैं, ऐसा नहीं है। मृत सागर क्या है? यह दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इस सागर के लोग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। कितना? 1 लीटर इक्वल 300 ग्राम। कितना? 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कि आराम से लेटे हों। ठीक। कहाँ पे? मृत सागर।
नागफुन फन क्या है? नागगुम फन क्या है? यह एक प्रकार की डिज़ाइन, ऐसी डिज़ाइन जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र मतलब गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये आपके सामने है सिनकोना पेड़ की छाल। पहले लोग छाल को उबालकर छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाइयाँ बनाते। रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। कौन फैलाया था? कौन पता लगाया था? रोनाल्ड रॉस ने। सन 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। किसको? रोनाल्ड रॉस को। शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होने पर गुड़, आंवला, हरे पत्ते, सब्जियां खानी चाहिए। किसके शरीर हीमोग्लोबिन और आयरन की जब कमी होती है तो क्या खाते हैं? आंवला, हरे पत्ते, इन सबको खाना चाहिए। मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता 1400 किलोमीटर तक है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लेह के घरों की विशेषताएं क्या होती हैं? यहाँ के मकान पात्रों को काटकर तथा उन पर मिट्टी और चूने से पुताई करके बनाई जाती है। ये आप देख रहे होंगे, ये लेह लद्दाख के मकान है। यहाँ के लोग ऊपरी मंजिल पर रहते हैं तथा नीचे की मंजिल पर जानवरों को रहने दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा होता है। जानवरों की गर्मी से ये लोग सर्वाइव करते हैं। सर्दी के दिनों में अक्सर परिवार में भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के साथ पास ही रहता है। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड होती है तो ये क्या क्या करते हैं, कभी कभी ये जानवरों के साथ ही सर्वाइव करते हैं, साथ में ही एकदम सर्वाइव करते हैं। ठीक। चांगपा। चांगपा एक घूमतू लोग हैं, मतलब भ्रमण करने वाले हैं, जो एक जगह से एक ही जगह पर नहीं रहते, मतलब घूमते रहते हैं। ठीक। जिनको बंजारे बोलते हैं। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हें जानवरों से अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, अंडे और तरीके से, जैसे चमड़ा, स्वेटर, कोट के लिए आदि। इस इलाके में 5000 लोग रहते हैं। भेड़ बकरियां ही इन लोगों की सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पूंजी है। चांगपा लोग घास रहकर ही बकरियां पालते हैं। खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से पश्मीना ऊन बनती है या चांगपा इलाकों में पाई जाती है। चांगपा भाषा में चंगताग अर्थ है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, मतलब एक शॉल बराबर 6 स्वेटर। ठीक। इतना ज़्यादा ये कंफर्ट है। ये पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इन बुनाई हाथों द्वारा बनाते हैं, मतलब मशीन के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इसको किससे बनाते हैं? हाथों के द्वारा। एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार करने में कुल कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे लगते हैं। देखिए, सीटेड में क्वेश्चन आवर्स में पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसीलिए मैंने इसको आवर्स में बता रहा हूँ कि कितने 250 घंटे। ठीक। यह पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल बनाई जाती है जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाइयों पर रह सकती हैं। ठीक। यह सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। सर्दियों से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नर्म बाल उग जाते हैं। यह बाल बहुत ही पतले होते हैं और इनसे इतने पतले कि क्या बनाते हैं? पश्मीना शॉल बनाते हैं। बकरी की 6 बाल मिलाकर हमारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होते हैं। ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मतलब इनकी 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर में। इसलिए पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक। श्रीनगर के घरों की विशेषताएं। श्रीनगर के घर कैसे होते हैं? श्रीनगर बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। ठीक। इनकी हाउस बोट है। ठीक। यहाँ पे रहते हैं। एक मिनट दिखा देते हैं आपको हाउस बोट क्या है। ये आपका हाउस बोट है, ये हाउस बोट। ठीक। श्रीनगर की डल लेक, झेलम नदी में लोग वोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे में रहते हैं। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं कैसे होते हैं? डोंगे में। इनको क्या बोलते हैं? डोंगा बोलते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए घर कश्मीर में गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पताई की जाती है। ठीक। लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत जैसे तो एकदम ढाल जैसी होती है। ठीक। यहाँ के पुराने घरों की खासियत होती है जालीदार खिड़कियाँ जो बाहर की ओर उभरी हुई, ये जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए बाहर की तरफ उभरी हुई हैं। ठीक है। उधियूँ
इसको पढ़ते हैं। रेसिपी है उधियूँ, कहाँ पे? गुजरात में। बहुत ही प्रसिद्ध भोजन है गुजरात का। इसे ताज़ी सब्जियों और मसालों के एक साथ मटके में भरकर उसे सील बंद करके कोयले पर मटके मतलब उल्टा करके रख देते हैं। मतलब एक साथ एक मटके में एक साथ मसाला सब्जियाँ सबको बंद करके उल्टा करके रख देते हैं। उदायों के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी और साथ में मक्खन दही छाछ के साथ खाया जाता है। तो ये कहाँ पे कि कहाँ का प्रसिद्ध है? गुजरातियों का। ठीक, उधायु, ध्यान दीजिएगा क्या है? उधायु। कुड़ुक झारखंड के लोगों की भाषा है। कुड़ुक, कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ है जंगल। ठीक, जंगल अधिकार कानून 2007 में पारित हुआ था। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है जो कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं। ठीक, उन्हीं के लिए। झूम खेती, इस खेती में एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं। मतलब एक जगह काट के कुछ दिनों तक उसको आराम फरमाने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बसियाँ जंगल में उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, गिरा कर जला देते हैं। ठीक, इसकी मुख्य फसल क्या है? चावल की होती है। चिरा डांस इज अ ट्रेडिशनल कल्चर डांस परफॉर्म इन मिजोरम। कहाँ के? चिरव। चिरव कहाँ का है? मिजोरम का। और मिजोरम क्या है? इंडिया। कंसिस्टिंग ऑफ मोस्टली 6 to 8 पीपल होल्डिंग अ पेयर ऑफ बैम्बो। मतलब 6 से 8 लोगों का पेयर होता है और क्या करते हैं? बैम्बो जो बांस से बने होते हैं। स्टैब्स ऑन अनदर हॉरिजेंटली प्लेस्ड बैम्बो ऑन द ग्राउंड। ठीक, पूरन पोली क्या है? मीठी रोटी जो गुड़ और जाम से बनाई जाती है या मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है। ठीक, जॉन ग्रेंगर मेडल, आप ध्यान दीजिएगा कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। 1822 में इनका बर्थ हुआ था। इन्होंने 7 सालों तक 28,000 पौधों पर प्रयोग किया। इन्होंने मटर के पौधों पर अपना सबसे पहला प्रयोग किया था, जो इंडिया अनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। ठीक, इनके सिद्धांत को इनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद मान्यता मिली थी। टिन जमीन का क्या अर्थ है? टिन बीज को जितनी जमीन में बोया जा सकता है उतनी जमीन एक टिन जमीन कहलाती है। ठीक, जितना मतलब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक टिन जमीन क्या है? एक टिन बीज को जितनी जमीन में बोया जा सकता है उतना ही इसको एक टिन बोलते हैं। ठीक, क्रोटोन पौधों की जड़ें जमीन में बहुत अंदर नहीं जाती या जब यह मुरझाने लगते हैं तो किसान समझ जाते हैं कि खेती को पानी की आवश्यकता है। ठीक, सर्वाधिक भीड़ वाला शहर मुंबई। मुंबई से दिल्ली आने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्य से होकर गुजरना पड़ता है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन? बछेंद्री पाल, 23 मई 1904, 1:07 पर। ठीक, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की 5वीं महिला बछेंद्री पाल है। ठीक है, देखिए भारत की पहली, विश्व की 5वीं। 12 वर्ष की आयु में बछेंद्री पाल ने 4,000 मीटर की ऊंचाई चढ़ी थी। नेपाल में एवरेस्ट का नाम क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं। बछेंद्री पाल 43 मिनट एवरेस्ट पर रही हैं। कितना? 43 मिनट्स। अंतरिक्ष में सभी चीज़ें वायु में तैरने क्यों लगती हैं? क्योंकि गुरु मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या? 0 होता है। चांद पर उतरने वाले पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969। दांडी यात्रा का संबंध किससे है? नमक से। ठीक, दांडी यात्रा कब आरंभ की गई थी? 1930 में। यह यात्रा कहाँ तक हुई थी? अहमदाबाद से दांडी। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं। देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। जिनके 2 पैर होते हैं, 2 + 2 = 4, मतलब ये 4 गुना देखते हैं। जिनके 4 पैर होते हैं, 4 + 2 कितने होते हैं? 6। ये कितने गुना देखते हैं? 6 गुना। ठीक है, आई होप सो ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दीजिएगा, प्यार दीजिएगा।